नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट बेटा रोका सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं गन्नौर के अंदर और इस समय प्रीति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरपर्सन संदीप जी और रामफल जी आज टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की तरफ से मुख्य संरक्षक अनिल आर्य जी आज उन्हें सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि एक प्रीति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। गरीब बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कहीं पर भी कोई आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हम भाई संदीप जी से जानेंगे कि आखिरकार उन बच्चों का कैसे पता निकाल पाते हैं जो बच्चे असमर्थ हैं, क्योंकि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे वो कैसे पूरा कर सकें। तो ऐसे बच्चों को कैसे वो चिन्हित करते हैं और कैसे उन तक वो सहायता पहुंचाते हैं। तो संदीप जी से आप जो है कैसे आप उन बच्चों का जो है वो पता निकाल पाते हैं कि जिन बच्चों को आवश्यकता है और पढ़ाई में लिखाई में या ड्रेसेज में किसी चीज़ में जो कमी रहती है, हम कैसे पता निकालते हैं उन चीज़ों को? हम सर सबसे पहले हमने काम किया है सरकारी स्कूलों में, जहाँ पर गरीब बच्चे गरीब कन्याएँ पढ़ती हैं। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ स्टाफ से मिलते हैं, उनसे हम गाइडेंस लेते हैं। सर आप हमारी हेल्प कीजिएगा, आप बताइएगा किन बच्चे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको हम कुछ अपनी तरफ से मदद दे सकें, जो भी उनको मदद दे सकता है खाने में, पढ़ाई में या बस्तर में, तो हम वहाँ से ग्राउंड लेवल पे जाके उनकी आवश्यकताओं को पता करने की कोशिश करते हैं और हम जितना संभव हो सकता है अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं उनकी इच्छाओं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। ये आपका जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है? ये सोनीपत में है या इससे आगे भी? सोनीपत में मुरथल क्षेत्र में आता है। हमारा सेक्टर 19 के नाम से जाना जाता है। ये एंडिको काउंटी सोसाइटी में क्षेत्र से। जो दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, क्या आपका कार्य क्षेत्र सिर्फ यहीं तक सीमित है या ऑल हरियाणा के अंदर या ऑल इंडिया के अंदर? अभी सर हमने इसको पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को इतनी शक्ति दे कि हम इसको पूरे पहले हरियाणा में फिर उसको पूरे हम भारत में इसको आगे तक ले जाना चाहिए। अच्छा, आपने जो नाम रखा प्रीति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, ये प्रीति नाम जो रखा आपने, प्रीति किस उसको रखा आपने? प्रीति वेलफेयर, प्रीति मेरी वाइफ का नाम है और उनके नाम से ही मैंने ये सोशल वेलफेयर फाउंडेशन को मैंने स्थापना की है इसकी। तो क्या वो दुनिया में है? नहीं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको कि उसके नाम से? ये प्रीति जी की खुद इच्छाएं थी कि वो चैरिटी में और मतलब समाज सेवा में आगे से आगे बढ़ने के लिए वो मुझे खुद ही प्रोत्साहित करते थे समय टू समय में। तो हमारी इच्छा थी कि हम इसको एक आगे चल के अपना संगठन बनाएंगे और हम समाज सेवा के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है मेरा कि आज मेरे साथ नहीं है वो, मैं अकेला हूँ। लेकिन मुझे पता है कि वो हर चारों तरफ से मेरे साथ है आज भी। तो उसी की ही हिम्मत है, उसी की शक्ति है जो मुझे मिली हुई है और जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जरूर बढ़ूँगा इस क्षेत्र में। बिल्कुल ठीक बात है। किसी को भी आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होती है महिला। कहते हैं कि एक कदम बढ़ा के साथ चलती है, लेकिन आज वो भले ही दुनिया में नहीं, लेकिन प्रेरणा जो मिल रही है वो भाई संदीप को प्रीति जी से ही मिल रही है। प्रीति आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो एक मिसाल बन गई हैं और जब तक ये संसार रहेगा अब प्रीति फाउंडेशन वेलफेयर का जो है नाम हमेशा अमर रहेगा। और साथ में जो है बाबूजी हैं, बाबूजी क्या कहेंगे जिस तरह से बच्चे आज काम कर रहे हैं समाज सेवा के उसमें आगे निकल रहे हैं, ये थोड़ा भावुकता में जो है कि नाम भावुकता के क्षण में आ गए हैं, तो थोड़ा लगता है कि वो यादें फिर जो है दोबारा ताज़ा हो गई हैं और शायद हमने वो दुखती रंग पर जो है शायद हाथ टेक दिया हो, तो उसके लिए हम जो है आपसे क्षमा याचना चाहेंगे। और बाबूजी क्या कहेंगे आप जिस तरह बेटा आज जो है इस कार्य कर रहा है और आज जो सम्मान दिया जा रहा है? बड़ी खुशी होती है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं,
तो आज ही गरीबों की मदद कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूलों में भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, बच्चों की कोशिश करते हैं बच्चों की मदद करें। तो लगता है आप जिस टाइम जो हम कहीं जाते हैं सेवा करने के लिए, तो उस समय जो है ऐसा लगता है, समय आता है ऐसे कि जैसे प्रीति हमारे साथ में जो है सेवा कर रही है, लगता है ऐसे जी। तो ये चीज़ें होती हैं कि आज अब वो बच्चा भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मन पे जो है करता है कि वो शायद हमारे साथ में ही है, और लगकर जब चलते हैं तो वही क्षण जो है सामने आ जाते हैं। तो अनिल आर्य जी क्या कहेंगे सर आप? नमस्कार साथियों, मैं अनिल आर्य, ड्रीम सोशल विकास संगठन के मुख्य संरक्षक। आज हम यहाँ पर एलडीओ जिला के अंदर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे बेटे हैं संदीप परवारी, जिन्होंने यहाँ पर एक प्रीति फाउंडेशन के नाम से एक NGO स्टार्ट किया है, जिसकी हम यहाँ पर स्वागत समारोह के लिए आए हैं और इनसे वार्तालाप हुई है। वार्तालाप में ये है कि भाई आगे के लिए जो भी कार्य होगा, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन से तत्पर हर समय 24 घंटे मदद के लिए आगे रहेंगे, और जैसे भी प्रोग्राम चलता रहेगा उसके हम के साथ हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और आपको बता दें, हम प्रीति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो गरीब बच्चों के लिए ही कार्य करता है। उसके साथ साथ में बीमार व्यक्ति हो, कोई असहाय व्यक्ति, उनके लिए कार्य करता है। ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप और भी सोशल वर्किंग जितने कार्य हैं वो सभी जो है करने के लिए प्रीति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा तत्पर रहता है। और जो उसकी टीम है वो टीम सदैव इस कार्य में लगी रहती है। और संजीव जी दिन रात इसी उसमें लगे रहते हैं कि जैसे भी हो, जहाँ तक भी हो, प्रीति के नाम से जिसके जो है वो जाकर सेवा कर सकते हैं। स्कूलों में जिस तरह बच्चों को जो है ड्रेसेस देते हैं, जूते देते हैं, और क्योंकि कुछ बच्चों के पास वो काफ़ी किताबें नहीं होती, तो स्टेशनरी का सामान भी जो है वो देते हैं। तो हम यही जो है कि हम संदीप जी से प्रार्थना करेंगे कि आप कभी भी ऐसे कार्यों में जाते हैं तो हमारी संस्था और हमारे टैलेंट अभिनय को भी आप अपने साथ जो है लेकर चलिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और इसी तरह से जो है कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे, और समाज सेवा में हम कभी भी जो है पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके साथ में मैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगीता जी, मैं उनसे भी जो है 2 बातें जान लेता हूँ। कहेंगे मैडम? सर, हम यही कहेंगे, यहाँ पहुँचने पर हमें जो अच्छी जानकारी प्राप्त हुई भाई संदीप जी द्वारा कि उन्होंने अपनी पत्नी का सपना साकार किया, पूरा किया, और आज इस दुनिया में भी ना होकर वो इनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी और हर कदम पर इनके साथ हैं। और आज ये उनके सपने को पूरा कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, भाई संदीप जी उनको उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम भाई संदीप जी का सहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इस शुभ कार्य को पूरा कर रहे हैं। और बाबूजी और सभी का साथ सहयोग संदीप भाई जी और हमारी ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन द्वारा जो भी सहयोग हमसे रहेगा, हम संदीप भाई जी के साथ हैं। सभी को हमारा आदेश।